नमस्कार। आज हम लोग चैप्टर 4 क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है कार्बन, तो कार्बन के बारे में जानते हैं। जो कार्बन होता है वो क्या होता है? कार्बन बेटा होता है नॉन मेटल एलिमेंट, यानी कि कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल एलिमेंट है, पहली चीज। अब कार्बन जो होता है वो क्या होता है? अर्थ क्रस्ट पे डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि अर्थ क्रस्ट पे होता है 0.02%। उसमें क्या मिलता है? कार्बोनेट मिलता है, कोल और पेट्रोलियम ईटीसी बहुत चीज़ें पाई जाती हैं। इसी तरीके से एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है? 0.03%। उसमें गैसेस पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन गैस है और भी बहुत चीज़ें पाई जाती हैं। इस तरीके से बाद में यहाँ पे एक टॉपिक लिखा, ऑल प्लांट्स एलिमेंट and living organisms are made up of carbon compound which called organic compound। जो प्लांट, एनिमल और लिविंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पौधे, जीव और जंतु से जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का ध्यान रखना। जब भी आप कार्बन पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, कार्बन नहीं पढ़ोगे तो किस में पढ़ोगे? इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे। कार्बन का जो सिंबल होता है C से डिनोट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4। वैलेंसी जो आती है +4 -4 वैलेंसी होती है। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड। कार्बन क्या होता है? टेट्रा, यानी कि ऐसा कार्बन। अब टेट्रावैलेंट का मतलब समझ लो, जैसे कि ये सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग, ऐसे ये बॉन्ड लगा के हम क्या कर सकते हैं? टेट्रावैलेंट कंपाउंड बता सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है। उसके बाद है बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। अगली हेडिंग हमारी है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं। टू कॉम्बिनिंग एटम, यानी कि दो अलग अलग एटम होंगे या सेम एटम होंगे, उन्हें क्या करेंगे? अपने जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या उन्हें शेयर करेंगे, उनसे क्या बनाएंगे? नया कंपाउंड बनाएंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा या एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। वही होते हैं हमारे कोवैलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड में क्या होते हैं? जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है 3 टाइप के होते हैं। सिंगल बॉन्ड, अगर बात किया सिंगल बॉन्ड को बेटा, तो उसे सिंगल बॉन्ड को आप इस फॉर्म में दिखा सकते हो। इसके लिए होता है 1 पेयर इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 1 पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये पेयर करेगा या इसी को क्या करेगा? ये शेड करेगा, यानी कि ऐड होगा या जाके ऐड कर लेगा। डबल बॉन्ड है, उसको क्या चाहिए? डबल बॉन्ड ऐसे होता है, उसके लिए 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी शेयर करेगा। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको कितने चाहिए? 3 पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन और 3 पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। बॉन्ड के लिए यहाँ पे जब फिर सिंगल बॉन्ड होगा, अभी IUPAC जब आप बनाएंगे सिंगल बॉन्ड में, तो वो क्या करेंगे? आप उसके लिए एन का यूज करेंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आयन का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना, जब IUPAC बनाना शुरू करेंगे हम लोग, तब ये चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना कि वहाँ पे हम क्या चीज़ यूज करते हैं। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जानने के बाद हम इनका करेंगे अब फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग लेंगे H2, यानी कि H2 मॉलिक्यूल्स का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे।
सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कॉम्बिनेशन एटम। यानी कि वो क्या करेगा, वन पेयर करेगा या दो इलेक्ट्रॉन करेगा उनके बीच में जब हम एक नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे। चलिए हमने लिया फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। तो H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में होता है। आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, आपने पढ़ा होगा 9th में, K, L, M और N। तो K में कितने होते हैं, मैक्सिमम 2, L में 8, M में 18 और N में 32। इसके लिए एक फार्मूला था 2n²। n जो था वो क्या था, वो नंबर्स ऑफ सेल था, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइड्रोजन जो है उसके पास H और प्लस H, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं हाइड्रोजन एटम। अब इस हाइड्रोजन एटम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपस में जब मिक्स होंगे तो क्या कराएंगे, ये एक नया कंपाउंड बनाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे अपने, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन बेटा ये शेयर कर रहे हैं, शेयर्ड और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही पेयर करेंगे तो यहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं, इसी को हम बना सकते हैं सिंगल बॉन्ड। और ये क्या हो गई, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसे ही बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। अभी आप इसे क्या करेंगे, दूसरे फॉर्म में बनाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, अब डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हाइड्रोजन आइटम के लिए। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले लिया और एक हाइड्रोजन इसमें ले लिया, ठीक है। ये H और H, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे इस सेल में, और यही हमारे क्या कराएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बन गया हमारा, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स। चाहे आप ऐसे लिखें सिंगल बॉन्ड में, और इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सिंगल बॉन्ड जब आपको समझ में आएगा तो डबल बॉन्ड में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस डबल बॉन्ड में क्या होगा, उसके लिए वहाँ पे होगा 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे पे यहाँ पे डिफिनेशन लिखिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे हो जाएंगे डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब लिख लेते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, डेफिनेशन आपको पहले बता चुके, वहाँ पे हम सोचा बता देते सीधा। ये क्या करेगा, ये जो शेयर करेगा अपने शेयरिंग कितना करेगा, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, और वो कितने होंगे, वो होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बनाएगा वो 4 पेयर इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। कितने बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हमको लेंगे O2। क्या लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ O2। तो O2 का पता है, O2 जो होता है वो कितना होता है, 8 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2
6। अब यहाँ से एक चीज़ पता चलेगा कि जो इसकी बैलेंसी होती, अगर आप सेल में भरोगे तो लास्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो जो इसकी बैलेंसी आती है वो -2 आती है। तो हमें क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम अलग अलग करते हैं, ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इसके भर दीजिए, 6, इसको एक तरफ से क्रॉस से दिखा दीजिए। अब ये बनेगा आपका, और बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, और यही हमारा कहलाता है डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर इसका आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना तो आसान है। डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? वैसे ही बनाओगे। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। अब आपको क्या करना है, इसके इलेक्ट्रॉन बनना। 1 2 3 4 5 6, इसमें क्रॉस से भर दो 6। यहाँ पे कितने आएंगे? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और बाकी जो हैं वो इन सेल में रह जाएंगे। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर रहा है, शेयर कर रहा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अगर बात आए ट्रिपल बॉन्ड की, कितने बॉन्ड किया है, ट्रिपल बॉन्ड किया गया, उसके लिए आपको आसान है। ट्रिपल बॉन्ड में कितने चाहिए? डबल हो गया, तो अब चाहिए ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ट्रिपल बॉन्ड में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा? ट्रिपल बॉन्ड में जो करेगा शेयरिंग कितने शेयर करेगा? 3 पेयर करेगा। शेयरिंग 3 पेयर इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? नाइट्रोजन लेना पड़ेगा। क्यों नाइट्रोजन लेना पड़ेगा वो बताते हैं। जैसे हमने N2 ले लिया, N2 जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 5। लास्ट सेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5। उसी हिसाब से इसकी बैलेंसी होती है, इसकी बैलेंसी भी निकलेगी। तो इसकी बैलेंसी हम लोग क्या करते हैं, +-3 ले लेते हैं। होती तो 2 3 5 भी होती, हमें क्या करना 3। तो यहाँ से अगर हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो 1 2 3 5 हो गए, इधर से भी 3 आ जाएंगे, और ये जो होंगे ये वाले कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे बना लो, नहीं तो समझ में आ तो ऐसे इसको अलग अलग करके यहाँ पे कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे। तो ये जो आपका हुआ ये बन गया हमारा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको लिख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और ये है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आएगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं और उसका डाटा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे